श्रीगणनाथं मूषकयानं गौरीतनयं वन्दे देवं सुन्दरवदनं मङ्गलरूपं भक्ताधीनं नमामि देवं गणनायकं सदा भजामि पुष्पैः सत्तं विनायकं पठामि नामानि गजाननस्य स्मरामि हेरम्बमुखं सुमङ्गलम् ज्ञानदाता गुरु साक्षात् तं दाता दयानिधे देवी सरस्वती च वन्दे हृदये स्थितां मातृवत् लालित्ये च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायता च नमोस्तु गुरवे तस्मै गायत्री रूपणे सदा यस्य वागमृतमहन्ति विषं संसार संगकम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनरवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कच राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनिर्यत् सहजं विरचिता ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिदेव्यं प्रज्ञापुराणं बलमस्तु तेजः। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो पुनिवंदौ शारद सुर सरिता युगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरे का कहत सुनत कहरे अविवेका वंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी महावीर बिनवं हनुमाना राम जासु यस आप बखाना सादर से वही नाई अब माथा वर्णौ विशद राम गुण गाथा श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी माँ गायत्री दीजिए यह शाश्वत वरदान तीर बने मम साधना सेवा कर्म कमान गुरुवर गुरुता दीजिए हे पावन श्री राम जन जन के सुख चैन हित कभी न लूं विश्राम सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहई गणेश
पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। आधार शक्ति नमः, जगत जननी नमः, सदु गुरुदेवाय नमः। आप सभी परम पूज्य गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित हो रहे हैं और निरंतर ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अपने भीतर देवत्व को स्थापित कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जहां गायत्री महाविज्ञान जैसा ग्रंथ जनमानस के हाथों में दिया, जहां भारतीय संस्कृति के अजस्त्र अनुदानों से संबंधित साहित्य जन जन तक पहुंचाया, जहां परम पूज्य गुरुदेव ने चारों वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण, 18 उपपुराणों का अनुवाद किया, योग दर्शन पर अपनी साधनामयी लेखनी चलाई, गायत्री साधना और जीवन देवता की अभ्यर्थना से संबंधित अपने भजन से दुगना साहित्य लिखा। वहीं पर उन्होंने पावन प्रज्ञा पुराण की कथा की भी प्राण प्रतिष्ठा की जन जन के अंतस में, और कथा के माध्यम से आप सत्संग कर रहे हैं। बंधु, दो बातें मनुष्य को बड़े भाग्यों से मिलती हैं। एक तो 83,99,999 योनियां हमने बिताई। कभी हम मच्छर बने, मक्खी बने, छिपकली बने, घोड़ा बने, गधा बने, हाथी बने, ऊंट बने, कुकर सूकर बने, बिल्ली बने। तब भगवान ने हम पर अहेतु की कृपा की और हमको बड़े भाग्यों से कौन सी विभूति प्रदान की। बड़े भाग मानस तन पावा, वंदे वेद मातरम। चोर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, वंदे वेद मातरम। नर तन सम नहीं कवन उजेहि, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। जीव चराचर जाचत जेहि, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग मानस तनु पावा, वंदे वेद मातरम। सोरा दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग्यों से हमको मनुष्य शरीर प्राप्त, और मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने के पश्चात खोटे कर्मों की ओर हमको कोई भी प्रवृत्त कर सकता है, लड़ाई झगड़े की ओर कोई भी हमको ले जा सकता है, व्यसनों में कोई भी हमको लगा सकता है। लेकिन जो दूसरी वस्तु है बड़े भाग्यों वाली, वह कौन सी है? और जब वह प्राप्त हो जाती है तो बड़े भाग पाए सतसंगा, नहीं प्रयास होई भवभंगा, वंदे वेद मातरम। बिन सतसंग विवेक न होई, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग पाइया सतसंगा, वंदे वेद मातरम। बिना ही प्रयास होई भवभंगा, वंदे वेद मातरम। बड़े भाग्यों से हमको सत्संग की प्राप्ति होती है, और जिसको सत्संग प्राप्त हो जाता है उसका भावभंग होता है, अज्ञान का नाश होता है।
एक सेठ था, बड़ा कंजूस कृपण, कभी भगवान की ओर उसका ध्यान नहीं था। उसका लड़का हुआ, लड़का बड़ा भगवत भक्त हुआ, हमेशा सत्संग में डूबा रहता था। सेठ जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम अपना काम धंधा देखो, अपनी दुकान देखो और सत्संग में मत जाया करे। सत्संग कहीं हो रहा हो तो कानों में उंगलियां दे करके वहां से भाग जाया करे। एक बार सेठ का लड़का अपनी उधारी उगा करके गांव से बाहर से होता हुआ अपने घर आ रहा था। रास्ते में एक मंदिर पड़ा, मंदिर में भगवान की कथा चल रही थी। पंडित जी कथा कह रहे थे। लड़के ने सोचा कहीं कथा के स्वर मेरे कानों में ना पड़ जाएं। उसने कानों में उंगलियां दी और दौड़ा, एक पत्थर से टकराया, गिर गया। कानों से उंगलियां हटी तो सत्संग के शब्द उसके कानों में पड़े। पंडित जी कह रहे थे कि भूत की छाया नहीं होती, भूत का मुंह आगे पैर पीछे होते हैं और भूत दिखाई तो देता है लेकिन उसका स्पर्श नहीं होता। मंदिर से आगे बढ़ा, अंधेरा होने लगा था, चंद्रमा निकल आया था और 2-3 चोरों ने सोचा अरे सेठ का लड़का आ रहा है, आओ इसको लूटें और इसको भूत बन करके डराएं। कंबल ओढ़ करके आ गए पेड़ के नीचे से, कहने लगे भूत भूत भूत। लेकिन इसने अभी अभी सत्संग में सुना था कि भूत की छाया नहीं होती। अरे ये कैसे भूत, इनकी तो छाया दिखाई पड़ रही है। और भूत का मुंह आगे को पैर पीछे को होते हैं, लेकिन इनके तो मुंह भी आगे हैं, पैर भी आगे हैं। और अरे इस चोर का, इसके भूत का तो हाथ भी मैंने पकड़ लिया। वो समझ गया कि ये भूत नहीं है, मुझे कुछ आदमी डरा करके धन लेना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं मुझे। उसने डंडा निकाला, ठहरो तुम्हें बताता हूं, और चोर भाग खड़े हुए। सेठ के लड़के ने सोचा 3 शब्दों से मेरा जीवन बदल गया। तो जो अपनी तीनों अवस्थाएं, बचपन, यौवन, बुढ़ापा, सत्संग में लगा देता है, उसके जीवन का कितना बड़ा कल्याण हो सकता है। और बंधुओं, उसने सत्संग में अपना जीवन लगा दिया। ऐसा है यह संग। आज आदमी कुसंग की ओर बढ़ता और बढ़ते बढ़ते दुर्बुद्धि को प्राप्त कर लेता। ध्यायते विषय पुंसान संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामा क्रोधा भिजायते क्रोधाद भवत सम्मोहा सम्मोहात भ्रमा स्मृत विषाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आदमी विषयों का चिंतन करते करते कामासक्त हो जाता है, विषयासक्त हो जाता है। और विषयों की आसक्ति मनुष्य की बुद्धि को खराब कर देती है। जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है वह तो मरे के समान है। और आज सारी दुनिया में बुद्धि कुंठित है। हर आदमी की बुद्धि खराब होती हुई चली जा रही है। इसलिए सत्संग घर घर में होना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना के सत्संकल्पों में एक विशिष्ट सूत्र दिया कि हम अपने मन को कुप्रवृत्तियों से बचाए रखने के लिए सदैव स्वाध्याय एवं सत्संग की विधि व्यवस्था बनाए रखेंगे, क्योंकि सत्संग से हमारा जीवन ऊंचा होता है। और सत्संग होता कैसे? भगवान की कथाओं से होता है। वेद बड़े कठिन है, वेद आम जन जीवन के गले नहीं उतरते। स्मृतियों को समझना बड़ा कठिन है। योग दर्शन की गूढ़ता कैसे समझ में आए? क्या किया जाए? तब ऋषियों ने पुराण परंपरा को स्थापित किया और पुराण कितने लोकप्रिय हुए।
घर घर सबके मोहि पुराना, घर सबके मोहि पुराना। रामचरित सुंदर विधि नाना, रामचरित सुंदर विधि नाना। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने। नहीं राम यद्यपि सब जाने, नहीं राम वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लागी। आप कहाहि अनुजन समुझाई, आप कहाहि पुराण परंपरा इतनी लोकप्रिय हुई कि वेदों को हम यदा कदा पढ़ते हैं, योग दर्शन पर दृष्टि हमारी कभी कभी जाती है, लेकिन ये देश इतना धर्म प्राण है, धर्म प्रिय है, और धर्म प्राण बनाने का श्रेय पुराणों को है। क्योंकि ऐसा कौन सा घर है, परिवार है, जिसने श्रीमद् भागवत पुराण ना सुना। शिव पुराण की कथाएं घर घर में होती हैं। विष्णु पुराण, हरवंश पुराण, कल्की पुराण, ब्रह्मई भरत पुराण, सूर्य पुराण, गणेश पुराण, गरुड़ पुराण, सभी पुराणों की कथा निरंतर हमारे देश में होती है, क्योंकि पुराण सर है। इसे पुराण परंपरा को गुरुदेव अपनी साहित्य विधा से कैसे दूर कर सकते थे। वेदों का कठिन भाष्य, कठिन वेदों का सरल भाष्य करने वाले परम पूज्य गुरुदेव ने कथाओं की परंपरा में पावन प्रज्ञा पुराण की कथा भी जनमानस के हाथों में सौंप दी। और कोई सा पुराण क्यों नहीं, प्रज्ञा पुराण ही क्यों? क्योंकि बंधुओं आज प्रज्ञा पुराण की आवश्यकता है। सूर्य भगवान की महिमा को मंडित करना था तो सूर्य पुराण लिखा गया। विष्णु भगवान की महत्ता के लिए विष्णु पुराण का सृजन हुआ। भगवान शिव की महिमा को विस्तार देने के लिए शिव पुराण लिखा गया, कल्की पुराण लिखा गया, कालिका पुराण लिखा गया। लेकिन वर्तमान समय में तो बुद्धि का संकट, सब कुछ है आदमी के जीवन में, लेकिन मस्तिष्क आज बड़ा विपरीत जा रहा है। आदमी के घर में सब कुछ है, सोफा सेट है, आदमी के घर में टी सेट है, ऑर्नामेंट सेट है, टीवी सेट है, रेडियो सेट है, टेलीफोन सेट है, लेकिन जीवन बड़ा अपसेट हो गया। और जीवन को ठीक करने के लिए बुद्धि को परिष्कृत करना आवश्यक है। बुद्धि के कई स्वरूप हैं। बुद्धि को धीवी कहते हैं, मेधा कहते हैं, रितंबरा कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा कौन सी बुद्धि है? प्रज्ञा वह बुद्धि है जो हमको सिखाती है कि क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए वह हम नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए वह हम करते हैं। इस विडंबना में आज दुनिया फंसी हुई और बुद्धि के भ्रमजाल में हम उलझे हुए। बुद्धि के भ्रमजाल में जब अर्जुन उलझ गया था, तो अर्जुन जैसा धनुर्धर, जिसको कोई ये कह देता था कि तुम अपना गांडीव धरती पर रख दो, तो अर्जुन इसका वध करने के लिए तैयार हो जाता था। उसी अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में गांडीव को नीचे रख दिया, रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ गया, और अर्जुन थर थर कांपने लगा, रोमांच हो आया, पसीना पसीना हो गया शरीर, सिर दर्द करने लगा। भगवान कृष्ण ने पुकारा, अर्जुन तुझे इस विषम काल में क्या हुआ? कहा कुछ भी हुआ हो भगवान,
लेकिन आप मेरी आवाज को सुन लें कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्या हुआ ऐसा? ये मेरे मामा हैं, चाचा हैं, काका हैं, दादा हैं, जीजा हैं, साले हैं, फूफा हैं, मौसा हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, नाती हैं, पोते हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, रिश्तेदार हैं। मैं भीख मांग करके अन्न खा लूंगा, लेकिन इन पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये तुझे क्या हुआ? असोच्या नन्द सोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य। अर्जुन, अपनी प्रज्ञा को जगाओ। जो इस समय सोचने योग्य है उसको सोचो। तुम ये क्या कर रहे हो? तो मैं करूं क्या? मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, मेरी प्रज्ञा कुंठित हो गई। बताइए इस समय मेरा क्या कर्तव्य है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन माम स्मर युद्ध चा, मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। आज व्यक्ति यहीं पर गलती कर जाता है। वो युद्ध तो करता है लेकिन भगवान का स्मरण नहीं करता। आज हर आदमी युद्ध कर रहा है। मकान बना लेना किसी युद्ध से कम है आज के युग में? बेटे बेटी की शादी कर लेना किसी युद्ध से कम है? विवाह शादियों में नेक दस्तूर का निर्वाह करना किसी युद्ध से कम है क्या? नौकरी ढूंढ लेना और नौकरी कर लेना आज के युग में किसी महायुद्ध से कम है क्या? बंधुओं, आदमी अपनी जिंदगी में पग पग पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन भगवान का विस्मरण कर रहा है। भगवान कहते हैं, पहले माम स्मर, मुझे याद कर, फिर युद्ध कर, फिर देखना कि मैं कैसे तुझे संरक्षण दिए देता हूं। जलकर खाक हो जाएगा तब भी मैं तुझे जिंदा बनाए रखूंगा। महाभारत की वह कथा आप सब लोगों ने सुनी है कि जब महाभारत के युद्ध का अंत हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन रथ पर से जल्दी कूद जा। अर्जुन ने कहा, महाराज भगवान, ये आप नियम के विपरीत कार्य कैसे कर रहे हैं? अरे हर दिन तो आप भगवान होते हुए भी सारथी बने और पहले आप उतरते थे, और मुझ जैसे महारथी को आप आदर पूर्वक नीचे उतारते थे, लेकिन आज ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे पहले रथ से उतरने को कह रहे हैं। कहा, अर्जुन मैं कह रहा हूं तू जल्दी रथ से उतर। और भगवान श्री कृष्ण का आदेश मानकर अर्जुन रथ से दूर खड़ा हो गया। क्या 5 फुट दूर खड़ा हो ना? 5 फुट दूर खड़ा हो गया अर्जुन। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरे, वैसे ही वह रथ धू-धू कर करके जलने लगा। कहा, अर्जुन अगर मैं तुझे पहले नहीं उतारता और मैं पहले उतर जाता तो आज तू भी इस रथ के साथ में धू-धू करके जल जाता, तेरे जीवन का अंतिम दिन होता। क्योंकि तू समझ रहा था कि मैं लड़ रहा हूं और रथ पर मैं बैठा हूं। अरे दिव्यास्त्रों का इतना प्रयोग हुआ कि ये रथ तो 18 दिन पहले ही जल करके भस्म हो चुका था। केवल मैं इस रथ पर बैठा था, इसलिए रथ जीवंत था, तू जिंदा था। और तू सोचा मैं युद्ध कर रहा हूं? नहीं, मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। ये युद्ध बर्बरीक से जाकर के पूछो कि युद्ध कौन कर रहा था। बर्बरीक ने कहा, अरे भीम, तुमको अपनी गदा का इतना घमंड है? अरे युधिष्ठिर, तुम अपनी तलवार की इतनी चमक बता रहे हो? अरे योद्धाओं, किसी ने किसी को नहीं मारा। लड़ने वाला भी कृष्ण है और मारने वाला भी कृष्ण है। मुझे तो कृष्ण के सिवा और कोई लड़ते हुए नहीं दिखा। तुम तो निमित्त मात्र हो। और बंधुओं, जिस समय आदमी इस युद्ध क्षेत्र में अपने आप को निमित्त मात्र मान लेगा,
उसी दिन वह सद्बुद्धि का पुजारी हो जाएगा, दुर्बुद्धि को दूर कर देगा। आज तो हमने अपने आप को सब कुछ मान रखा है। एक छिपकली छत से चिपकी हुई थी, उल्टी होकर के, पैर ऊपर की ओर थे और पीठ उसकी नीचे की ओर थी। एक झिंगुर गया, छिपकली चाची तू ऐसे छत से क्यों चिपकी हुई है? कहा चल चल झिंगुर, क्यों? अगर मैं अपने पैर हटा दूंगी तो ये छत नीचे गिर जाएगा। अर्थात छिपकली जैसे हमारी आपकी स्थिति हो गई कि छिपकली जैसे हम अपने आप को कर्ता धर्ता मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दुर्बुद्धि आज हमारे सिर पर हावी हो गई। सद्बुद्धि जब हावी होती है तो भगवान को सामने रख करके हम कार्य करते हैं, और सद्बुद्धि को जागृत करने वाली विशेष बुद्धि का नाम है प्रज्ञा। धन ज्ञान, अर्थात इस युग के अनुरूप प्रधान ज्ञान। बुद्धि आदमी को संसार की ओर ले जाती है, प्रज्ञा आदमी को भगवान की ओर ले जाती है। बुद्धि अंधकार की ओर भी ले जा सकती है, प्रज्ञा प्रकाश की ओर ले जाती है। बुद्धि हमको गड्ढे में गिराती है, प्रज्ञा हमको पहाड़ पर चढ़ाती है। बुद्धि हमको स्वार्थी बनाती है, प्रज्ञा हमको परमार्थी बनाती है। बुद्धि हमको चालाकी सिखाती है, प्रज्ञा हमको समझदारी सिखाती है। बुद्धि हमको अधोगामी बनाती है, प्रज्ञा हमको ऊर्ध्वगामी बनाती है। बुद्धि से हम अपने शरीर को सजाते हैं, लेकिन प्रज्ञा तो हमारी आत्मा का श्रृंगार करती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने पावन प्रज्ञा पुराण की कथा लिखी कि पावन प्रज्ञा पुराण की कथा के बिना हमारा जीवन विस्तृत नहीं बन सकता, ऊंचा नहीं उठ सकता। इसलिए ऐसी पावन प्रज्ञा पुराण की कथा को आइए हम इस पावन कथा को, जो लोक मंगलकारी है, जो हितकारी है, जो जन जन को सुख पहुंचाने वाली है, जो जीवन का लाभ बताने वाली है, जो परम पूज्य गुरुदेव के हृदय हिमालय से निकली हुई पावन ज्ञान की गंगा है, वह प्रज्ञा पुराण कथा जो आज सोते हुए लोगों को जगाती है, जगे हुए लोगों को अपने जीवन का बोध कराती है। ऐसी पावन प्रज्ञा पुराण कथा को हम श्रद्धा पूर्वक सुने कि कथा के माध्यम से कैसे हमारे जीवन की व्यथा दूर होगी। आइए पावन प्रज्ञा पुराण कथा का श्रवण करें। आइए सुने लगा कर ध्यान, आइए सुने लगा कर ध्यान, कथा यह मंगलकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथा यह मंगलकारी है। महाप्रज्ञा में परम पुराण, महाप्रज्ञा में परम पुराण, कुमति नाशक सुखकारी है। परम पुराण कुमति नाशक सुखकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथाया मंगलकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान, कथाया मंगलकारी है। सद्ज्ञान महान, करे जो दूर मोह ज्ञान। मिले जिससे सद्ज्ञान महान, करे जो दूर मोह ज्ञान। करे श्रोता का जो उत्थान, भरा है ज्ञान और विज्ञान। करे श्रोता का जो उत्थान, भरा है ज्ञान और विज्ञान। हरे अभिमान करे कल्याण, हरे अभिमान करे कल्याण। कथाया अति हितकारी, आइए सुने लगा कर ध्यान, कथाया मंगलकारी है।
ध्यान कथा यह मंगलकारी है। आत्मबोध होगा, सृजन का पथ प्रशस्त होगा। श्रवण से आत्मबोध होगा, सृजन का पथ प्रशस्त होगा। हृदय में भक्ति भाव होगा, भ्रमों का जाल नष्ट होगा। हृदय में भक्ति भाव होगा, भ्रमों का जाल नष्ट होगा। बढ़े सद्भाव मिटे दुर्भाव, बढ़े सद्भाव मिटे दुर्भाव। कलुष कलमल संहारे लगा कर ध्यान कथा यह मंगलकारी है। आइए लगा कर ध्यान कथा यह मंगलकारी है। प्रजा में परम पुराण, प्रजा में परम पुराण कुमति नाशक सुखकारी है। आइए सुने लगा कर ध्यान कथा यह मंगलकारी है। कथा यह मंगलकारी है, कथा यह मंगलकारी है। ऐसी पावन मंगलकारी कथा का परम पूज्य गुरुदेव ने जनमानस के कल्याण के लिए यह प्रवाह उत्पन्न किया। वैसे तो प्रज्ञा पुराण की कथा का यह पारायण बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन आज योग ऋषि योग व्यास की लेखनी विशेष तौर पर जन कल्याण और आत्मोत्थान के लिए निश्चित होती है, और आज के विषय की मीमांसा करते हुए योग ऋषि की लेखनी चलती है। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गायत्री देव्यै नमः, श्री मनमहाकालाय नमः, श्री प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः। तृतीय दिवसे सत्र आरण्य कृषि सतु श्रृंगे पूर्व प्रसंगम तम स्मरण्याहिकं ततः प्रत्यक्षं फलमाप्नोति सुखी भवति सोन्नतः। महाप्राज्ञो पिप्पलादो जगाद मानवस्य हि। पूर्व की भांति आज तृतीय दिवस के सत्संग में ऋषि लोग दोबारा से हिमालय के अभयारण्यक वन में उपस्थित हुए और महाप्राज्ञ पिप्पलाद ऋषि की सत्राध्यक्षता में ज्ञान यज्ञ का क्रम चल पड़ा। आरण्यकों में, देवालयों में, तीर्थों में, मंदिरों में, मठों में, उपवनों में, तपोवनों में
ऋषि हमेशा ज्ञान की धारा सतत प्रवाहित करते रहते। तीर्थों में अक्सर ऐसा होता है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, नहीं राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। प्राचीन काल में बड़े बड़े तीर्थों में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज ऋषियों का सत्संग होता था। नैमिषारण्य में सूतजी महाराज की सत्राध्यक्षता में 87,000 ऋषियों ने सत्संग किया था। शिवकर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा का प्रवाह चला था। समय समय पर ऐसे ज्ञान सत्रों के माध्यम से लोगों का अज्ञान दूर करते थे। लेकिन आज समय पास करने के लिए इधर उधर की बातें करते। 2 आदमी ट्रेन में सफर कर रहे थे, तो बैठे बैठे वो बोर होने लगे। उन्होंने कहा चलो अपन बातें करते हैं। तो अन्य यात्री भी उनकी बातें सुनने लगे। बैठे ही बैठे उन्होंने कहा नमस्कार साहब नमस्कार। उन्होंने कहा नमस्कार, आपका नाम? कहा मोहनलाल। और आपका नाम? कहा सोहनलाल। यात्री सोचने लगे कि ये अभी खाली बैठे थे और अभी अभी एक दूसरे से ये क्या बातें करने लगे। अच्छा, हमारा नाम तो एक से ही है, लेकिन आप जा कहाँ रहे हैं? कहा मैं लखनऊ जा रहा हूँ। कहा लखनऊ तो मैं भी जा रहा हूँ। वाह, हम दोनों तो एक ही शहर में जा रहे, लेकिन आप लखनऊ में कहाँ रहते हैं? कहा राजाजीपुरम में रहता हूँ। अरे वाह, राजाजीपुरम में तो मैं भी रहता हूँ। अच्छा, राजाजीपुरम में आप किस सेक्टर में रहते हैं? कहा 17 नंबर सेक्टर में रहता हूँ। अरे वाह, 17 नंबर सेक्टर में तो मैं भी रहता हूँ। 17 नंबर सेक्टर में आप कहाँ रहते हैं? कहा गली नंबर 5 में रहता हूँ। वाह, गली नंबर 5 में तो मैं भी रहता हूँ। गली नंबर 5 में आप किस मकान में रहते हैं? कहा मकान नंबर 44 में रहता हूँ। कहा 44 में तो मैं भी रहता हूँ। तो एक यात्री से रहा नहीं गया, उसने कहा आपके नाम भी एक से हैं, आप जा भी एक ही शहर में रहे हैं, एक ही सेक्टर में, एक ही कॉलोनी में, एक ही गली में, एक ही मकान में जा रहे हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं क्या? कहा जानते तो हैं, हम बाप बेटे हैं, लेकिन समय पास करने के लिए बातें कर रहे हैं। तो बंधुओं, समय पास करने के लिए हर आदमी अपने अपने ढंग से कहानियां गढ़ता रहता है, लेकिन जो मन की बात है, जो धर्म की बात है, और आज के युग में जो हमारे कर्म करने योग्य बात वार्ता है, उस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन ऋषि लोग इकट्ठे होकर के ऐसी चर्चा करते थे जिससे कि स्वयं का आत्म कल्याण हो और सारे संसार का लोक कल्याण हो। और ऐसी चर्चा करने के लिए आज हिमालय के अभयारण्य वन में एक वट वृक्ष के नीचे महाप्राज्ञ पिपलाद जी महाराज आज व्यास पीठ पर सुशोभित है। ये पिपलाद कौन है? जिन्होंने पीपल के पत्ते खाकर के तप किया, जिन्होंने पीपल के नीचे बैठ करके तप किया। पहले के ऋषियों का जीवन बंधुओं वृक्षों से जुड़ा रहता था, प्रकृति से जुड़ा रहता था। आज के मनुष्य का जीवन एसी से जुड़ा हुआ है, कूलर से जुड़ा हुआ है। पहले के ऋषि मुनि उघारे रह करके भी
वस्त्रों का कम उपयोग करते हुए भी और खाद्यान्न उनको मिलता नहीं था, फिर भी इतने तेजस्वी थे कि किसी राक्षस का हाथ पकड़ लेते थे तो वह पसीना पसीना हो जाता था, हाथ नहीं छुड़ा पाता था। लेकिन आज का हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा आदमी दिखाई तो देता है, लेकिन 4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद में हांफने लगता है। आज सुविधाएं बढ़ी तो हमारी दुविधा भी बढ़ती हुई चली गई, लेकिन पहले सुविधाएं नहीं थी। पहले आदमी प्रकृति का जीवन जीता था और प्राकृतिक जीवन जीने के कारण कितना अधिक बलवान, ऊर्जावान, बुद्धिमान होता था कि मैं क्या बताऊं बंधुओं। आज आदमी प्राकृतिक जीवन नहीं जी रहा है। आज हम नेचर से दूर हो गए, मेकअप पर विश्वास करने लगे और मेकअप पर विश्वास करने के कारण आज आदमी हंसना भी भूल गया। एक आशुका होटल में एक शादी में जाने का मौका मिला तो वहां पर बड़े घर की महिलाएं आई थी, तो वो बात भी बिल्कुल ओंठों की ओंठों में करती थी, इस तरह से कि ओंठ हिले भी नहीं, और हंसती थी तो केवल ऐसे कह करके हंस लेती थी। तो मैंने गायत्री परिवार के परिजन से पूछा कि ये जो बहनें हैं ये ना खुलकर के बात कर पा रही हैं, ना ये खुलकर के हंस पा रही हैं, आखिर बात क्या है? कहा पंडित जी आपको पता नहीं है, ये